हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो एरोमेटिक एमीन है, अर्थात जो आप लोगों की एनिलीन है, उस पर प्रतिस्थापी समूह का अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एनिलीन है या एरोमेटिक एमीन है और उससे मैंने कोई प्लस आर वाला, प्लस एच वाला या प्लस आई वाला या माइनस आर वाला, माइनस एच वाला या माइनस आई वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो वो उसके क्षारीय गुणों को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है ना, इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को पता है इस वक्त जो हम लोगों की हेडिंग चल रही है, वो हेडिंग क्या चल रही है, एमीनों के रासायनिक गुण, अर्थात एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी चली है। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमारी पहली प्रॉपर्टी कौन सी चली है, क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर या बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर। बात आप लोग समझ में आ गई ना, जिसका एक लेक्चर तो मैंने डिस्कशन कर लिया। अब आज के इस लेक्चर में जो एरोमेटिक एमीन है, अगर उनसे कोई प्रतिस्थापी समूह जोड़ते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़ते हैं, तो वो क्षारीय गुणों को क्या इफेक्ट करेंगी, मतलब क्षारीय गुणों को घटाएंगी या बढ़ाएंगी। वो सारी चीजों को डिस्कशन मुझे आज के इस लेक्चर में करना है। ठीक है, टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। आप लोगों को पता है कि जो एरोमेटिक एमीन होती है, ठीक है ना, अर्थात जो एनिलीन होती है, वो क्षारीय गुण कहां से शो करता है, नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर होता है वो रिंग के अंदर चला जाता है, अर्थात रिंग में वो भाग ले जाता है। और रिंग में भाग लेने की वजह से नाइट्रोजन एटम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, अर्थात नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन की पॉसिबिलिटी किसी को H प्लस देने की, जो लोन पेयर देने की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किसी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका लोन पेयर तो किसमें चला गया, रिंग के अंदर चला गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया। अगर नाइट्रोजन से उस कंडीशन में कोई H प्लस जुड़ने के लिए आएगा, कोई ग्रुप जुड़ने के लिए आएगा, तो नाइट्रोजन उसको नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि उसका लोन पेयर तो किसमें चला गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसलिए जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, अर्थात जो एनिलीन होती है, उसके क्षारीय गुण क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है ना, क्षारीय गुण क्या होते हैं, घट जाते हैं, अर्थात वो लोन पेयर को किसी के लिए डोनेट नहीं कर पाएगा। तो कॉमन सी बात है, उसके क्षारीय गुण अर्थात बेसिक कैरेक्टर घट जाएंगे, जैसा कि एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है। मैं यहां पर एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसका जो लोन पेयर है वो किसमें चला जाएगा, रिंग के अंदर। रिंग के अंदर जाने की वजह से उसके क्षारीय गुण अर्थात बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, घट जाएंगे। किसके, एरोमेटिक एमीन के, या उसको एनिलीन बोल सकते हो। तो देखो मैं उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये रहा आप लोगों का एरोमेटिक एमीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने NH2 ग्रुप जोड़ दिया। नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। अब आपको पता है ये लोन पेयर कहां पर चला जाएगा, रिंग के अंदर। क्या करने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने के लिए। NH2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर। ठीक है ना, ये बॉन्ड यहां से टूटकर यहां पर आ जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को पता है ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए समझा दी, क्योंकि वहां पर भी डिस्कशन हुआ था। तो देखो यहां पर आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहां पर शिफ्ट हो गया। नाइट्रोजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। इससे आपने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। इससे आपने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर है। अब आपको पता है इस नेगेटिव के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड को तोड़ा है। तो कॉमन सी बात है, नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पूरी रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा, अर्थात ये पूरी रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जहां जहां पर आप लोगों को ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अर्थात बंद बनेगा। किस तरीका से बनेगा, इधर देखो, इस वाले को यहां पर पहुंचा तो ये बॉन्ड या आप लोगों को यहां से टूट जाएगा। तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इसकी ये बनेगी। ठीक है ना, देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए। इससे मैंने कुछ नहीं किया, अपनी जगह पर यहां पर नेगेटिव लिख दिया, और ऊपर कुछ नहीं किया, ऊपर सब कुछ अपनी जगह पर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये यहां पर जाएगा तो आपको पता है ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी। देखो ये अपनी जगह पर है, ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर कौन सा चार्ज जगह, नेगेटिव। ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपनी जगह पर है, यहां पर लिख दो पॉजिटिव चार्ज। ये यहां पर जाएगा, ये बॉन्ड आप लोगों को यहां से टूट जाएगा, और वापस से उसकी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक, देखो आप लोग इधर देखो, उसकी वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, किसकी, एनिलीन की। ठीक है ना, या एरोमेटिक एमीन की। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। मैं पांचों को शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये आप लोगों की फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, और ये आप लोगों की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। यहां पर लिख देता हूं एनिलीन की अनुनादी संरचना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन की अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। आप सुनो मेरी बात ध्यान से।
आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों से क्या बात बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की सही या गलत इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अपनी बिल्कुल 5 है, बिल्कुल सही बात है, 5 है, इसका मतलब ये बात सही है। दूसरी बात, एक भी स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को मैच नहीं करनी चाहिए। पूरी स्ट्रक्चर को चेक करके देख लो, एक भी स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर को मैच नहीं करी है। पहली वाली और पांचवी वाली देखने पर एक जैसी लग रही है, एक जैसी नहीं है। इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो आप लोग अलग है, और इसके डबल बॉन्डों की कंडीशन देखो आप लोग अलग है, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज 2 बार तो ऑर्थो पर आना चाहिए और 1 बार किस पर आना चाहिए, पैरा पोजीशन पर। तो देखो यहाँ पर 2 बार तो ऑर्थो पोजीशन पर है नेगेटिव और 1 बार किस पर, पैरा पर। इसका मतलब अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये एनिलीन की अर्थात एरोमेटिक एमीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। और आप लोगों को पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में चला गया। रिंग में जाने की वजह से ये जो एनिलीन होती है, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, उनके क्षारीय गुण अर्थात उनके बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, घट जाते हैं, ठीक है ना। तभी तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एलिफेटिक एमीन होते हैं उनके क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती। लोन पेयर हमेशा उनके पास में रहता है, वो किसी को भी डोनेट कर देंगे तो कॉमन सी बात है वो क्षारीय गुणों को शो कर देंगे। और एरोमेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो रिंग में चला जाता है। रिंग में चले जाने की वजह से नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाता है, वो किसी को अपना लोन पेयर नहीं डोनेट कर पाता। अगर नहीं डोनेट कर पाता तो कॉमन सी बात है उसके क्षारीय गुण अर्थात उसके बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। चलो ठीक है, ये बात तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें हमें आती है। चलो ठीक है, दूसरा डिस्कशन ये है कि भाई अगर इस रिंग से, ये तो अभी आप लोग पता है एनिलीन की स्ट्रक्चर एरोमेटिक एमीन की, अगर इससे मैं कोई प्लस वाला कोई ग्रुप जोड़ दूं या माइनस वाला ग्रुप जोड़ दूं तो वो क्षारीय गुणों को घटाएगा या बढ़ाएगा, वो चीज मुझे आप लोगों के लिए समझानी है। तो मैं यहां पर रिलेशन लिख देता हूं। आप लोगों को पता है जिनके इफेक्ट प्लस आर प्लस एच और प्लस आई होते हैं वो क्षारीय गुणों के क्या होते हैं, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जिनके माइनस आर माइनस एच और माइनस आई होते हैं वो क्षारीय गुणों के क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, ठीक है ना। ये क्षारीय गुणों के क्या होंगे, समानुपाती। बेसिक कैरेक्टर के क्या होंगे, समानुपाती, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती किसके होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के। एक बार फिर सुने ना भैया, ये क्षारीय गुण होते हैं या ये जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं ये प्लस आर प्लस एच और प्लस आई के तो क्या होते हैं, समानुपाती। लेकिन माइनस आर माइनस एच और माइनस आई के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तो कोई भी ग्रुप जिसका प्लस आर प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट है और मैंने इसकी रिंग से जोड़ दिया तो वो क्षारीय गुणों को बढ़ाएंगे। और अगर मैंने कोई माइनस आर माइनस एच और माइनस आई वाला कोई ग्रुप एनिलीन की रिंग से या एरोमेटिक एमीन की रिंग से जोड़ दिया तो कौन सी बात है, वो उसके क्षारीय गुणों को अर्थात बेसिक कैरेक्टर को घटाएंगे। चलो ठीक है, ये हम लोगों को कौन सा पॉइंट हो जाता है, दूसरा, अर्थात पैराग्राफ कौन सा हो गया, दूसरा। क्योंकि जब हम चीजों को पैराग्राफ का अकॉर्डिंग करते हैं ना तो चीजें हमारे दिमाग में टिक जाती है कि हाँ यार सर ने पहला पैराग्राफ ये बोला था, सर ने दूसरा पैराग्राफ ये बोला था। इसलिए मैं हर चीज को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। जो बड़ी चीज होती है ना, थॉटिकल चीज होती है, उसको मैं पैराग्राफ का अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि दिमाग में पैराग्राफ टिक जाता है। कहाँ यार सर ने पहला पैराग्राफ इसके बारे में डिस्कशन किया और जैसे पता लगा सर ने इसके बारे में डिस्कशन किया, पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। हाँ यार इसमें ये चीज समझाई थी, ठीक है ना। इसीलिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर कुछ ज्यादा मैटर है, थॉटिकल मैटर है, तो बिल्कुल उसको आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, पैराग्राफ बनाकर के। सर ये पहला पैराग्राफ इसमें इस चीज का डिस्कशन हो रहा है, ये दूसरा पैराग्राफ इसमें इस चीज का डिस्कशन हो रहा है। आप लोग कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जिसका पढ़ने का तरीका सॉलिड होता है ना, वो कभी चीजों को नहीं भूलते और हमेशा एग्जाम में उनके ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है ना। और हमेशा हर एग्जाम को वो क्लिक करते हैं। जैसे कि कभी बनाने की विधि करवाता हूं, कभी केमिकल प्रॉपर्टीज करवाता हूं, तो पहले तो पता होना चाहिए कि सर ने कितने बनाने की विधि करवाई है, सर ने कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई है। ये पता है कि सर ने जैसे 13 करवाई है या सर ने 8 करवाई है, ठीक है ना। ये आप लोगों के दिमाग में क्लियर है। उसके बाद उनके पता होना चाहिए कि 13 के नाम क्या है, क्योंकि अगर 13 के नाम याद है, जैसे कि एमीन के बनाने की विधि मैंने 13 करवाई थी, 13 के नाम याद है तो अंदर का मैटर तो वैसे ही याद है यार, क्योंकि क्लास ले चुके हो, पढ़ चुके हो, पता है अंदर क्या है। कभी कभी हेडिंग से ही रिएक्शन क्लियर हो जाती है, जैसे अल्कोहल में देखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। हेडिंग ही रिएक्शन को क्लियर कर देती है। इसलिए पढ़ने का तरीका सुधारो। काफी स्टूडेंट 24 घंटा लगे रहते हैं, याद कुछ होता नहीं, उनका पढ़ने का तरीका गलत है। जिस दिन आप लोग अपना पढ़ने का तरीका सुधार लोगे, अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्लियर करोगे, यार इसको इस तरीका से, इस तरीका से मेरे अकॉर्डिंग चलना, आप लोगों को पढ़ने का तरीका इतना शानदार हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीका से, और कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे। बिल्कुल दिमाग में आपके हमेशा चीजें टिकेंगी। आगे नहीं मेरे पास सुनिए। तो पहला पैराग्राफ तो हमने इसके बारे में बात कर ली, दूसरे पैराग्राफ में हमने रिलेशन देख लिया। अब तीसरे पैराग्राफ में डिस्कशन करते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप ग्रुप जोड़ रहे हो तो प्लस आर प्लस एच और प्लस आई वाले
पहले तो क्षारीय गुणों को बढ़ा देंगे और माइनस आर माइनस एच और माइनस आई बार क्षारीय गुणों को घटा देंगे। ये तो सर बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। लेकिन सर ये है कि आपको पता है कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उसमें तो 3 पोजीशन होती है एनिलीन, एक तो ऑर्थो होती है, पैरा होती है और मेटा होती है। तो अगर हम ऑर्थो पर जोड़ दें ग्रुप को तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटा पर जोड़ दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैरा पर जोड़ दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और इसी चीज पर डिस्कशन करता हूं कि अगर आप लोगों ने कोई ग्रुप ऑर्थो पर जोड़ दिया तो क्या इफेक्ट होगा, पैरा पर जोड़ दिया तो क्या इफेक्ट हुआ, मेटा पर जोड़ दिया तो क्या इफेक्ट होगा। इसको मिटा देता हूं और उसी चीज पर डिस्कशन करता हूं मैं। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारा अब जो डिस्कशन है वो डिस्कशन अब हम लोगों का इस चीज पे कि ठीक है भाई हम एरोमेटिक एमीन में या एनिलीन में कोई ग्रुप जोड़ देते हैं तो ग्रुप ऑर्थो पर जोड़े तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैरा पर जोड़े तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेटा पर जोड़े तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये लिख दिया भैया मैंने एनिलीन को, ठीक, ये मैंने किसको लिख दिया, एनिलीन को लिख दिया। ये रहा आप लोगों का एनिलीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं मैं, ध्यान से समझना। क्या ये पोजीशन आप लोगों को पता है कौन सी है, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है और आप लोगों को पता है ये पैरा पोजीशन है। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। अब ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखना बेटा, समझना कौन सा इफेक्ट, इफेक्ट कितने हो गए, 6, 3 तो प्लस में हो गए और 3 माइनस में हो गए। और ये कौन सी स्थिति पर लगते हैं, कौन से स्थिति पर कौन सा इफेक्ट प्रभावी होगा वो मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जिसके ये समझ में आ गया वो भविष्य में कभी भी कॉम्पिटिशन लेवल की जो एग्जाम होंगी और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो पॉइंटों को सुनना, मैं ट्रिक में बताऊंगा। ट्रिक में क्या है बेटा, एक बात ध्यान रखना, कितने इफेक्ट हो गए, 6 इफेक्ट हो गए, प्लस आर प्लस एच ओ प्लस आई, माइनस आर माइनस एच ओ माइनस आई। और पोजीशन हमारे पास कितनी है, 3, ऑर्थो मेटा और पैरा। ध्यान में रखना ऑर्थो पोजीशन पर सभी प्रभाव काम करते हैं, ये 6 के 6 काम करते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर ये 6 प्रभाव काम करते हैं, 6 इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और इनमें भी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आर, फिर उससे कम कौन होता है, एच, और सबसे कम कौन होता है, आई। मतलब ये ऑर्डर होता है। इन तीनों के अंदर अगर जंग हो जाए तो नंबर 1 पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आर को, उससे कम किसको मिलेगी, एच को, सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आई को। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है वो प्लस आर होता है या माइनस आर होता है, ठीक है। उससे कम कौन होता है, एच, और सबसे कम कौन होता है आपका आई, ठीक है ना। इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं और इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस को आर से शो करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को एस से शो करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट को आई से शो करते हैं। हिंदी मीडियम वाले हो, इसको अनुनाद प्रभाव बोलते हैं, इसको अति संयुग्मन प्रभाव बोलते हैं और इसको प्रेरणिक प्रभाव बोलते हो। एक बार देख लेना, आर का मतलब होता है रेजोनेंस, अनुनाद प्रभाव, एच का मतलब क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव, और आई का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। 3 प्लस में और 3 माइनस में। प्लस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्या कि ऑर्थो पोजीशन पर सभी प्रभाव काम करते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो पर सभी प्रभाव काम करते हैं, मेटा पर ओनली सिर्फ माइनस आई लगता है और कोई भी नहीं लगता। ऑर्थो पर सभी प्रभाव लगते हैं, मेटा पर माइनस आई लगता है और पैरा पर प्लस आर और माइनस आर लगता है। हालांकि और भी लगते हैं लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है आपका, प्लस आर और माइनस आर। मतलब मैं ऐसा बोल दूं, यहां पर ऑर्थो पर सभी प्रभाव प्रभावी होते हैं, प्रभावी होते हैं मतलब सभी लगते हैं, ठीक है ना। मेटा पर केवल माइनस आई, मेटा पर केवल माइनस आई प्रभाव काम करता है और पैरा पर ज्यादातर केसों में कौन सा काम करता है, प्लस माइनस आर, ठीक है ना। प्लस माइनस समझिए ना, प्लस आर व माइनस आर, ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आर व माइनस आर। मतलब ऑर्थो पोजीशन सबकी होती है, मेटा पोजीशन ओनली माइनस आई की होती है और पैरा पोजीशन होती है प्लस आर और माइनस आर की। हालांकि यहां पर आई प्लस आई और माइनस आई भी काम करते हैं, प्लस एच और माइनस एच भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो 80% या 90% ज्यादा काम कौन करता है, प्लस आर और माइनस आर। इसलिए शॉर्ट ट्रिक में हमें ऐसे ध्यान में रख ले कि ऑर्थो पोजीशन सबकी होगी,
ठीक है ना। और तो पोजीशन प्लस माइनस आर की भी होगी, प्लस माइनस एच की भी होगी, प्लस माइनस आई की भी होगी। अगर कॉम्पिटिशन होगा तो नंबर वन प्रायोरिटी किसको दोगे, आर को, उससे कम किसको दोगे, एच को, सबसे कम किसको दोगे, आई को। ठीक है, मेटा पर कोई भी काम नहीं करेगा, ओनली सिर्फ एक ही काम करेगा और वो काम करेगा माइनस आई प्रभाव। मेटा पर माइनस आई प्रभाव काम करेगा और पैरा पोजीशन पर आप लोगों का प्लस आर और माइनस आर काम करेगा। पैरा पोजीशन प्लस आर और माइनस आर काम करेगा। बात आप लोग समझ में आ गई। अब मैं ग्रुप जोड़ना चालू करूंगा, ठीक है ना। अब मैं इनकी रिंगों से ग्रुप जोड़ना चालू करूंगा, फिर समझेंगे कि कैसे इसके अम्लीय और क्षारीय गुण, मतलब कैसे इसके क्षारीय गुण घटेंगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, देखो सुनो बेटा ध्यान से, कि ऑर्थो पोजीशन आप लोगों को पता है कि NH2 के बिल्कुल पास में हो जाती है, ठीक है ना। NH2 के बिल्कुल पास में हो जाती है तो यहां पर स्टेरिक प्रभाव अर्थात यहां पर क्या लग जाती है, त्रिविम बाधा। तो ध्यान में रखना आप लोग एक चीज, एनिलीन की बात कर रहा हूं मैं। एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर चाहे आप कोई प्लस वाला ग्रुप जोड़ दो, चाहे आप कोई माइनस वाला ग्रुप जोड़ दो, ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जोड़ दो, सबसे कम क्षारीय गुण, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसके होंगे, ऑर्थो के होंगे। और उसका एक ही रीजन, एक ही वर्ड में बोल देता हूं, स्टेरिक प्रभाव, त्रिविम बाधा। अर्थात कोई ग्रुप जुड़ने के लिए आएगा तो यहां पर त्रिविम बाधा, स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से नाइट्रोजन एटम उसको लोन पेयर नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो उसके क्षारीय गुण घट जाएंगे। इसलिए एक बात मैं पहले से क्लियर कर देता हूं कि चाहे आपका इफेक्ट प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ऑर्थो पोजीशन के क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है, स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविम बाधा। क्योंकि ऑर्थो बिल्कुल पास में पड़ गई तो यहां पर क्या लग जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविम बाधा लग जाएगी। जबकि मेटा थोड़ी दूर पड़ गई तो यहां पर स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। पैरा आप लोगों की और भी दूर पड़ गई तो यहां पर भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। स्टेरिक इफेक्ट ओनली सिर्फ ऑर्थो पर लगेगा। तो ऑर्थो पर स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से उसके क्षारीय गुण सबसे कम हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी गुण जोड़ दो, क्षारीय गुण सबसे कम होंगे, औरतों के सबसे कम होंगे। इसको बिल्कुल दिमाग में पहले से फिक्स है हमारे दिमाग में। अभी ग्रुप जोड़ना चालू करूंगा मैं, दिमाग में आप लोगों के से पहले से क्लियर कर दिया मैंने कि औरतों के सबसे कम होंगे। और वर्ड सिर्फ एक ही, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। औरतों के क्षारीय गुण सबसे कम होंगे, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह। होने ज्यादा चाहिए थे लेकिन होंगे सबसे कम, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट अर्थात त्रिविम बाधा की वजह से। जैसे कि आपने 3 डिग्री एमीन में देखा था, ठीक है ना। उसी तरीका से औरतों के क्षारीय गुण, औरतों के बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां तक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कोई दिक्कत नहीं सर, ये चीजें तो हम लोगों को समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी आप ग्रुप जोड़ोगे, कभी जोड़ोगे आप प्लस आर वाला कोई ग्रुप जोड़ोगे, कभी माइनस आर वाला कोई ग्रुप जोड़ोगे, कभी प्लस एच वाला, कभी माइनस एच वाला, या कभी प्लस आई, कभी माइनस आई वाला कोई ग्रुप जोड़ोगे। तो सर क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका प्लस आर इफेक्ट होता है, किसका माइनस आर इफेक्ट होता है, किसका प्लस एच इफेक्ट होता है, किसका माइनस एच इफेक्ट होता है, या किसका प्लस आई इफेक्ट होता है, किसका माइनस आई इफेक्ट होगा। सर हमको कैसे पता लगेगा? यहां पर तो आप ऐसा बोल दोगे कि भाई NH2 का कौन सा इफेक्ट होता प्लस आर, NO2 का कौन सा होता माइनस आर। ये तो सर एक तरीका से आपने रटवादी चीज कि भाई हाँ NH2 का कौन सा इफेक्ट होता प्लस आर और NO2 का कौन सा इफेक्ट होता माइनस आर। ये तो आप लोगों ने हमें याद करवा दी चीज, लेकिन इसका रीजन तो नहीं। मैंने कोई और ग्रुप पूछ लिया, उसने कोई और ग्रुप दे दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका कौन सा इफेक्ट है? भाई वास्तव में क्वेश्चन पूछने लायक है कि ठीक है सर, ये बात तो मान ली कि प्लस माइनस आर भी होता है, प्लस माइनस एच भी होता है, प्लस माइनस आई भी होता है, ठीक है सर। लेकिन सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसका तो प्लस में इफेक्ट है, किसका माइनस में इफेक्ट है? इतने सारे क्रियात्मक समूह हैं, इतने सारे ग्रुप हैं, हम लोगों को इस चीज का कैसा पता लगेगा? तो बेटा उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जो कि आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगी। पहली बार आप लोग मेरे मुंह से सुनोगे इस चीज को। एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप कभी भी इस चीज को किसी के अंदर भी पहचान कर लोगे कि किसका तो प्लस में इफेक्ट किसका माइनस में होता है। तीनों पर बात करूंगा, ठीक है ना, मैं तीनों पर बात करूंगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस मेरे ऊपर कर देना। अब मैं इसकी क्या बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, तो सुनो। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, इधर लिख देता हूं, देखो बोर्ड की तरफ देखना। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्लस आर की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं किसकी बात कर लेता हूं, प्लस आर की, फिर करूंगा माइनस आर की, फिर करूंगा मैं प्लस एच की, फिर करूंगा माइनस एच की, ठीक है ना। उसकी बात करूंगा प्लस आई की और फिर करूंगा मैं माइनस आई की। अब पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रख देना। अभी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इफेक्ट कितने होते हैं, 3। यहाँ पर कितने इफेक्ट होते हैं, 3 प्लस में 3 माइनस में, मतलब कुल मिलाकर 6 हो गए। अब आप पहचान कैसे करोगे कि भाई इसका प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है? सुनो मेरी बात ध्यान से कि प्लस आर वाले की पहचान क्या होती है कि अगर किसी भी क्रियात्मक समूह में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में
ओनली सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो समझ जाना उसका प्लस आर इफेक्ट होगा। एक बार फिर से समझ लेना, अगर किसी क्रियात्मक समूह में, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ओनली सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, समझ जाना प्लस आर इफेक्ट होगा। एग्जांपल एल्कोहल, OH, NH2, SH, आप लोगों को पता है इनके फॉर्मूले में ओनली सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इनका प्लस आर इफेक्ट होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इसका मतलब इसके एग्जांपल होगा, एक तो OH देखो सिंगल बॉन्ड होता है, NH2 इसका भी सिंगल बॉन्ड होता है, SH सारे इसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड अगर क्रियात्मक समूह में प्रेजेंट है तो समझ जाना इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस आर की। तो जिन क्रियात्मक समूह के फॉर्मूले के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, समझ जाना उसका माइनस आर इफेक्ट होगा। जैसे कि NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे साइनाइड। एग्जांपल के तौर पर देखो, आप लोगों को पता है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं, NO2 की स्ट्रक्चर ये होती है आप लोगों की, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, साइनाइड की, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो मैं और इधर लिख देता हूं, और एग्जांपल लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये देखो आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड आ गया। ये आप लोगों का कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ये आप लोगों का कौन हो गया, कीटोन हो गया। अर्थात जिनके फॉर्मूले में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, समझ जाना उसका माइनस आर इफेक्ट होगा। इसका मतलब इन सबके अंदर कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आर, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, प्लस आर का काम खत्म, माइनस आर का काम खत्म। अब बात करते हैं प्लस एच की। तो प्लस एच ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 3 ग्रुप ही देखने। एक तो मैं बात करता हूं प्लस एच सबसे ज्यादा किस्म होगा CH3 में, उसके बाद किस्म होगी CD3 में, और सबसे कम किस्म होगा CT3 में। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है ना। और माइनस एच आप लोग इस तरीका से देख लेंगे, CHI3 में सबसे ज्यादा, उससे कम किस्म होगा CHBr3 में, उससे कम किस्म होगा CHCl3 में, और सबसे कम किस्म होगा CHF3 में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो प्लस एच माइनस एच में तो ज्यादा नहीं है, आपको तो बस ऑर्डर ध्यान में रखना है। प्लस एच का ऑर्डर ही होगा, CH3 में सबसे ज्यादा होगा प्लस एच, उसके बाद उससे कम किस्म होगा CD3 में, और सबसे कम किस्म होगा CT3 में। तो इनमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर ध्यान में रख लेना। और माइनस एच CHI3 में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम CHBr3 होगा, उससे कम किस्म होगा CHBr3 में होगा, उससे कम किस्म होगा CHCl3 में, और सबसे कम माइनस एच किस्म होता है CHF3 में। ठीक है, सबसे कम माइनस एच किस्म होता है CHF3 में। तो ये तो ऑर्डर है, इन ऑर्डरों को ध्यान रख लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अब बात करता हूं प्लस आर और माइनस, प्लस आई और माइनस आई की। तो इसकी ट्रिक तो आप जानते हो कि जितने भी क्रियात्मक समूह है, चाहे उसका प्लस आर इफेक्ट हो चाहे माइनस आर इफेक्ट हो, जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनका सबका कॉमन इफेक्ट होता है, जिसको माइनस आई से शो करते हैं। मतलब माइनस आई सबके अंदर मिलता है, चाहे किसी का प्लस आर इफेक्ट हो चाहे किसी का माइनस आर इफेक्ट हो, ठीक है ना। माइनस आई सबके अंदर कॉमन होता है। बात समझ में आ गई? तो माइनस आई का काम करता हूं कि जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उन सबका एक कॉमन इफेक्ट होता है, जिसको किससे शो करते हैं, माइनस आई से। और प्लस आई की क्या पहचान होती है कि एक क्रियात्मक समूह ऐसा होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो कौन होता है, एल्किल ग्रुप। अर्थात जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं वो सभी क्रियात्मक समूहों का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना सभी समूह में माइनस आई प्रभाव होता है, केवल एल्किल ग्रुप को छोड़कर, केवल एल्किल ग्रुप को छोड़कर, यहां पर लिख देना ओनली एल्किल ग्रुप में, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए सबकी चयन की क्या बता दी, ट्रिक बता दी। इन सबकी भैया मैंने आप लोगों के लिए क्या बता दी, ट्रिक बता दी। आराम से याद कर देना, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रख दिया। जिसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गए, ये ट्रिक बैठ गई, वो कभी भी कॉम्पिटिशन लेवल की एग्जाम में क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट लेना चालू करता हूँ, ठीक है ना। कि एक बार मैं कौन सा इफेक्ट जोड़ूंगा, एक बार मैं प्लस आई इफेक्ट जोड़ूंगा, एक बार मैं माइनस आई इफेक्ट जोड़ूंगा, एक बार मैं प्लस आर इफेक्ट जोड़ूंगा, और एक बार मैं माइनस आर इफेक्ट जोड़ूंगा, ठीक है ना। मतलब हमारे सिलेबस में इस एच की बात नहीं कर रखी है, प्लस एच और माइनस एच की बात नहीं कर रखी है, ठीक है। तो मैं जोड़ना चालू कर देता हूं, ठीक है। हमारे इस सिलेबस में प्लस एच और माइनस एच की कोई बात नहीं कर रखी है। एक बार तो मैं प्लस आई वाला जोड़ूंगा, एक बार माइनस आई वाला जोड़ूंगा, एक बार प्लस आर वाला जोड़ूंगा, एक बार माइनस आर वाला जोड़ूंगा। फिर देखते हैं क्षारीय गुण घटते हैं बढ़ते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन को पूरी को देखेंगे। तो देखो इसको तो मैं टाल देता हूं पूरे को, ठीक है ना। और उस चीज पर डिस्कशन करते हैं, एक एक का इफेक्ट लेना चालू करते हैं।
देखो सबसे पहली हेडिंग डालता हूं इसमें, यदि प्रतिस्थापी समूह का प्लस आई प्रभाव हो तो, यदि प्रतिस्थापी समूह का प्लस आई प्रभाव हो तो, मतलब जो ग्रुप जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक। यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, एनिलीन को लिख देता हूं, ठीक है ना। एक बार मैं क्या करता हूं, CH3 ग्रुप ले लेता हूं क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। यहां पर NH2 की ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जोड़ दिया, एक बार उसकी NH2 की इसकी मेटा पोजीशन पर CH3 जोड़ दिया, ठीक। और एक बार इसकी पैरा पोजीशन पर मैंने CH3 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना। ये लो, ये मैंने प्रतिस्थापी समूह अर्थात उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़ दिया। बोर्ड की तरफ पूरा फोकस कर देना भैया। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया है कि यदि प्रतिस्थापी समूह का प्लस आई प्रभाव हो तो, मतलब प्लस आई प्रभाव हो तो मतलब समझी, मतलब जो एरोमेटिक एमीन है अर्थात जो एनिलीन है उससे मैंने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया। तो आपको पता प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अभी बताया एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे मेथिल एथिल कोई भी ग्रुप होते हैं, ये सबका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक। मैंने यहां पर मेथिल ग्रुप ले लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों की एनिलीन हो गई सिंपल, ये आप लोगों को कौन सी हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये आप लोगों को कौन सी हो गई मेटा पोजीशन, और ये आप लोगों की कौन सी हो गई पैरा पोजीशन, ठीक है ना। सभी जगह पे मैंने CH3 जोड़ दिया। इनकी स्टेट बना देता हूं, इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड हो गई, ये आप लोगों की थर्ड हो गई, और ये आप लोगों की फोर्थ हो गई। अब हमें ये देखना है कि इन चारों में किसके क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, किसके क्षारीय गुण सबसे कम होंगे, मतलब किसके बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, किसके बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे। तो आप लोगों को पता है कि CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और आप लोगों को पता है कि जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो क्षारीय गुणों को बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लस आई का रिलेशन क्षारीय गुणों से क्या होता है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन उसके साथ एक चीज और बताइए कि इन चारों में से एक तो पहले से फिक्स है, ऑर्थो पोजीशन। मैंने क्या बात बोली है कि चाहे उसका प्लस में इफेक्ट हो, चाहे उसका प्लस आई इफेक्ट हो, चाहे उसका माइनस आई इफेक्ट हो, ऑर्थो पोजीशन बिल्कुल फिक्स है कि ऑर्थो के क्षारीय गुण सबसे कम होंगे आप लोगों के। अब डिपेंड कितने पर करेंगे, 3। तो ऑर्थो तो पहले से फिक्स है, ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से उसके क्षारीय गुण चारों में सबसे कम होंगे। ये चीज हम लोगों ने पहले से फिक्स कर दी। किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, अर्थात हम लोगों ने त्रिविम बाधा की वजह से ऑर्थो के क्षारीय गुण पहले से सबसे कम कर रखे हैं। तो देखो सुनो, ऑर्थो के अर्थात तो सेकंड पोजीशन के तो क्षारीय गुण सबसे कम होंगे, ये लो, ठीक है ना। सबसे कम क्षारीय गुण, सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर होंगे वो किसके होंगे, सेकंड के। सेकंड का मतलब आप लोग समझ गए, सेकंड का मतलब आप लोग समझ गए किसकी बात हो रही है, ऑर्थो वाले के। ऑर्थो वाले के जो क्षारीय गुण है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होंगे, अर्थात सेकंड वाली स्ट्रक्चर के सबसे कम होंगे। किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। अब बात करते हैं इन तीनों की, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो आप लोगों को पता है CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। यहां पर भी लिख दो प्लस आई, यहां पर भी लिख दो प्लस आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अब बात आती है इन तीनों पोजीशन पे। तो देखो यहां पर तो कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो इसके कम होंगे। तो यहां पर तो कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ा नहीं, तो इसके तो ऑब्वियसली कम होंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, मेटा पोजीशन की और पैरा पोजीशन की। तो आप लोगों को पता है मेटा पोजीशन पर ओनली सिर्फ माइनस आई लगता है, माइनस आई मेटा पर लगता है। लेकिन मैंने क्या बात बोली थी कि पैरा पोजीशन किसकी होती है, प्लस आर माइनस आर की। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बोला था कि यहां पर प्लस आई और माइनस आई भी लगेगा, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है। अब सबसे ज्यादा यहां पर जो बेसिक कैरेक्टर होंगे, क्षारीय गुण होंगे, वो किसको होंगे, स्थिति 4 के, ठीक है ना। पैरा वाले के सबसे ज्यादा होंगे, पैरा वाले से कम किसको होंगे, आप लोगों के मेटा वाले के, ठीक है ना, क्योंकि मेटा पोजीशन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फिर किसको होंगे, आप लोगों की स्ट्रक्चर फर्स्ट के, और सबसे कम किसको होंगे, स्ट्रक्चर सेकंड के। एक बार फिर देख लो भैया, CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्षारीय गुण आप लोगों को क्या होंगे, बढ़ेंगे, अर्थात बेसिक कैरेक्टर आप लोगों के बढ़ेंगे। तो ऑर्थो के तो सबसे कम है, चाहे उससे तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। क्यों, क्योंकि वहां पर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो इसके तो सबसे कम कर दिए। यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो कॉमन सी बात है, जो ग्रुप जुड़े उनके तो ज्यादा होंगे। तो अब बात आ जाती है मेटा पर और पैरा पर। तो आपको तब मेटा पर माइनस आई काम करता है, मतलब माइनस आई ज्यादा काम करता है, प्लस आई बहुत ही कम काम करता है, ठीक है ना। अर्थात मेटा पोजीशन माइनस आई की होती है, लेकिन पैरा पोजीशन पर प्लस आई खूब काम करता है, ठीक है ना भाई। यहां पर कोई प्लस आर वाला तो है नहीं है, तो कॉमन सी बात है, आज किसका चलेगा, प्लस आई का ही चलेगा, ठीक है ना। तो अब नंबर सबसे ज्यादा क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर किसके होंगे, स्थिति 4 के, क्योंकि यहां पर आप लोगों का प्लस आई खूब काम करेगा। और अगर प्लस आई खूब काम करेगा तो कॉमन सी बात है, प्लस आई तो क्षारीय गुणों को बढ़ाता है। तो देखो स्थिति 4 के सबसे ज्यादा होंगे,
कॉमन सी बात है, फिर तो स्थिति 3 के होंगे क्योंकि वहां पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्षारीय गुणों को बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद नंबर किसका आएगा, फर्स्ट का आएगा। ठीक है ना, और सेकंड ऑर्थो वाले के सबसे कम होंगे, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। चलो ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यदि प्रतिस्थापी समूह का कौन सा इफेक्ट होता, प्लस आई। ठीक, बात समझ में आए, प्लस आई। अब हम एक काम करते हैं, यदि प्रतिस्थापी समूह का माइनस आई इफेक्ट हो तो कुछ नहीं है, हेडिंग चेंज करनी है, यहां पर सेकंड कर दो और यहां पर क्या कर दो, माइनस आई। ठीक, यहां पर क्या कर दो, माइनस आई। चलो ठीक है, अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्टेप वो बना देता हूं स्ट्रक्चर, और माइनस आई वाला हेलोजन जोड़ देता हूं। ठीक है ना, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है। देखो भैया, हेलोजन को जोड़ देता हूं, ये लो, ये हो गई आप लोगों की एनिलीन। ठीक, ये हो गई आप लोगों की एनिलीन। इसकी ऑर्थो पोजीशन से हेलोजन जोड़ दिया, इसकी मेटा पोजीशन से हेलोजन जोड़ दिया, और इसकी पैरा पोजीशन से मैंने हेलोजन जोड़ दिया। ये कौन सी हो गई, पैरा पोजीशन। वही स्ट्रक्चर दे दो, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ। ठीक, इनके अंदर हम लोगों को क्या देखना है, अर्थात इनका हम लोगों को क्या देखना है, क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर देखने हैं। तो देखो सुनो, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है। भाई मैंने आपको पहले बता दी, जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं उन सबका माइनस आई होता है, केवल एल्किल समूह को छोड़कर, क्योंकि एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट होता है, अभी बता दी। तो यहां पर लिख दो सभी जगह पे माइनस आई, ये लो माइनस आई, माइनस आई और माइनस आई। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि माइनस आई वाला ग्रुप क्षारीय गुणों का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर आप लोगों ने एरोमेटिक एमीन या एनिलीन से कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया तो उसके क्षारीय गुण घट जाएंगे, बेसिक कैरेक्टर घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्षारीय गुणों का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतने ही कम आप लोगों के क्षारीय गुण होंगे। तो एक तो पहले से फिक्स है, ऑर्थो वाले, ऑर्थो वाले के तो सबसे कम होंगे, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। ये तो हमारे दिमाग को पहले से क्लियर है। अब बात आ जाती है 3 पर, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब आप लोगों को पता है कि माइनस आई इफेक्ट मेटा पर खूब काम करता है, तो कॉमन सी बात है, अगर मेटा पर खूब काम कर रहा है तो वो क्षारीय गुणों को क्या करेगा, घटा देगा। यार एक बात बताओ, माइनस आई आपका मेटा पर खूब काम कर रहा है, खूब काम कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट मेटा पर लगने की वजह से वहां पर उसके क्षारीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों के अब सबसे कम तो सेकंड के होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, सेकंड के स्टेरिक इफेक्ट की वजह से सबसे कम होंगे। उससे फिर थोड़े से ज्यादा किसको होंगे, आप लोगों के किसको होंगे, थर्ड के। ठीक है ना, फिर उससे बाद किसको होंगे, आप लोगों के फोर्थ के, और सबसे ज्यादा आप लोगों को किसको होंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर के। अर्थात वहां पर आप लोगों का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। इधर देखो भैया, आप लोगों को पता है इस एनिलीन की स्ट्रक्चर फर्स्ट में कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप मैंने नहीं जोड़ रखा है। अगर नहीं जोड़ रखा है तो क्षारीय गुणों को कौन घटाएगा, कोई भी नहीं घटाएगा। अगर कोई भी नहीं घटाएगा तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा क्षारीय गुण, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके होंगे, स्थिति फर्स्ट के। अर्थात कौन सी, स्ट्रक्चर फर्स्ट के क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जोड़ रखा है। अब बात आती थी, पहले के सबसे ज्यादा हो गए, ये तो पहले से फिक्स है। इसके सबसे कम होंगे किसकी वजह से, किसकी, इसके सेकंड के सबसे कम होंगे किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ में, तो आपको पता है थर्ड स्ट्रक्चर में मेटा स्थिति पर माइनस आई आप लोगों का खूब काम करता है। माइनस आई खूब काम करेगा तो कॉमन सी बात है, क्षारीय गुणों को माइनस आई क्या कर देगा, घटा देगा। अब माइनस आई जितना मेटा पर काम करता है उतना पैरा पर काम नहीं करता, तो कॉमन सी बात है, पैरा पोजीशन वाले के क्षारीय गुण ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इतना माइनस आई काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसके घटेंगे। तो फर्स्ट के सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसको होंगे, फर्स्ट के सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसको होंगे, फोर्थ के। क्योंकि माइनस आई यहां पर ज्यादा काम नहीं कर रहा है, मेटा पर तो बिल्कुल, मेटा तो पोजीशन ही माइनस आई की होती है, तो कॉमन सी बात है उसके तो क्षारीय गुण सबसे कम होंगे। ठीक है ना, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा किसको होंगे, फर्स्ट के, क्योंकि यहां पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उससे कम किसको होंगे, फर्स्ट के सबसे ज्यादा, उससे कम किसको होंगे, फोर्थ के, क्योंकि यहां पर माइनस आई ज्यादा काम नहीं कर रहा है। फिर किसको होंगे, थर्ड के, और सबसे कम किसको होंगे, सेकंड के, क्योंकि आपको पता है सेकंड पर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूं भैया, मेटा पोजीशन पर माइनस आई खूब काम कर रहा है, खूब काम कर रहा है, तो यार कॉमन सी बात है, क्षारीय गुणों को घटाएगा ही तो सही। और पैरा पोजीशन पर माइनस आई इतना काम नहीं कर रहा है जितना मेटा पर माइनस आई काम करता है, तो माइनस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा क्षारीय गुण उतने ही कम होंगे। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा फर्स्ट को होंगे, उसके बाद फोर्थ को होंगे,
फिर थर्ड के होंगे, और सबसे कम क्षारीय गुण, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसके होंगे, स्थिति सेकंड के। आप लोगों की स्ट्रक्चर सेकंड के, ऑर्थो वाले के, क्योंकि ऑर्थो पर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है आप लोगों को। चलो ठीक है, अब मैं तीसरा लेता हूं, यदि प्रतिस्थापी समूह का प्लस आर इफेक्ट हो तो देखो उसको भी देख लो। स्थिति 3 ले लेता हूं, यहां पर कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ देता हूं, ये लो, यहां पर लिख देता हूं प्लस आर, और यहां पर भी क्या लिख देता हूं आप लोगों के लिए स्थिति। ये तीसरी स्टेप वो हो गई हेडिंग आप लोगों की, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। और तो पहले से फिक्स है, और तो के तो सबसे कम होंगे, और तो पहले से फिक्स है, और तो के क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, प्लस आर इफेक्ट वाले की। तो देखो भैया, यहां पर प्लस आर के लिए मैं कौन सा ले लेता हूं, NH2 ले लेता हूं कोई, ये लो, ये तो उसकी सिंपल हो गई, अर्थात कुछ भी नहीं जोड़ा है। ये ऑर्थो से मैं क्या जोड़ता हूं, एक NH2 और जोड़ देता हूं यार, ये लो एक NH2 और जोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेटा पर जोड़ दिया, ये लो NH2 मेटा पर जोड़ दिया। और आप लोगों को पता है यहां पर भी मैंने NH2 किस पर जोड़ दिया, पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार तो मैंने एनिलीन को ले लिया, एक बार NH2 ग्रुप ऑर्थो पर जोड़ दिया, एक बार किस पर जोड़ दिया, मेटा पर जोड़ दिया, और एक बार किस पर जोड़ दिया, पैरा पर। और संरचना के नाम देता हूं, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ये स्ट्रक्चर थर्ड है, और ये पैरा वाली स्ट्रक्चर फोर्थ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इन चारों में से क्षारीय गुण सबसे ज्यादा किसको होंगे और सबसे कम किसको होंगे। तो आप लोगों को पता है ऑर्थो के तो सबसे कम होंगे, देखो ऑर्थो के अर्थात सेकंड के तो सबसे कम होंगे, रीजन स्टेरिक इफेक्ट। अब कंपटीशन हो जाता फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। अब आप लोगों को पता है कि NH2 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होता है, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर NH2 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होगा तो वो क्षारीय गुणों को, बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि प्लस आर इफेक्ट क्षारीय गुणों के बेसिक कैरेक्टर के क्या होता है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो यहां पर प्लस आर लग रहा है, यहां पर आप लोगों का प्लस आर, यहां पर भी प्लस आर है, लेकिन यहां पर स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा किसको होंगे, फोर्थ वाली स्ट्रक्चर के। क्यों, क्योंकि फोर्थ वाली स्ट्रक्चर होती प्लस आर और माइनस आर की है। भाई जो आप लोगों की ये पैरा पोजीशन है ना, पैरा पोजीशन तो प्लस आर और माइनस आर की होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट काम करता है वो प्लस आर और माइनस आर काम करता है। लेकिन NH2 का माइनस आर तो होता नहीं, अगर माइनस आर होता तो सबसे कम होते, और यहां पर प्लस आर है तो सबसे ज्यादा होंगे। तो आपकी स्ट्रक्चर 4 अर्थात पैरा वाले के बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस आर इफेक्ट क्षारीय गुणों को, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा किसको होगा, 4 के, उसके बाद किसको होंगे, 3 के, क्योंकि यहां पर भी आपका प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद किसको होंगे, उससे कम किसको होंगे, फर्स्ट के, और सबसे कम किसको होंगे, सेकंड के। रीजन स्टेरिक इफेक्ट, ये लो एक बार फिर से देख लो। देखो भैया, आप लोग जानते हो कि जिनका इफेक्ट प्लस आर होता है वो क्षारीय गुणों को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लस आर का इफेक्ट क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर के क्या होता है, समानुपाती। ठीक, आपको पता है कि जो पैरा पोजीशन होती है वहां पर प्लस आर और माइनस आर बहुत काम करते हैं। तो अब माइनस आर वाला तो यहां पर कोई है नहीं है, प्लस आर वाला कोई इफेक्ट है। अगर माइनस आर वाला होता तो ध्यान रखना फिर सबसे कम क्षारीय गुण होते हैं उसके, ऑर्थो के बाद, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो की तो स्टेरिक इफेक्ट लग रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्लस आर इफेक्ट लग रहा है वो किस पर लग रहा है, पैरा पर। तो जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट लगेगा उसके क्षारीय गुण, उसके बेसिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा किसके होंगे, क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होंगे 4 वाले के क्षारीय गुण। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्यादा प्लस आर लग रहा है। उससे कम किसके होंगे, थर्ड वाले के, क्योंकि मेटा पर इतना काम नहीं करता प्लस आर, ठीक है ना। तो उसके पास किसके होंगे, थर्ड के, और फिर किसके होंगे, फर्स्ट के। क्योंकि आप लोगों को पता है अब 2 ही बच गए, तो इसके तो पहले से फिक्स कर रखे सेकंड ऑर्थो वाले के सबसे कम होंगे। तो अब बचा कौन, अब फर्स्ट बचा, फर्स्ट को यहां पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई NH2 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर तो एनिलीन की है, ठीक है, NH2 ग्रुप यहां पर नहीं जोड़ा है मैंने, ठीक है ना। तो उससे कम किसको होंगे, फर्स्ट के, और सबसे कम किसको होंगे, सेकंड के, अर्थात ऑर्थो वाली के। रीजन स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा पैरा वाली के होंगे, उससे कम किसके होंगे, मेटा वाली के, फिर ये आप लोगों के सिंपल, और सबसे कम बेसिक कैरेक्टर, सबसे कम क्षारीय गुण किसको होंगे, ऑर्थो के। रीजन स्टेरिक इफेक्ट, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं चौथी हेडिंग डाल देता हूं, समझ गए किसकी बात कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट की बात। तो देखो यहां पर लिख देता हूं, यदि प्रतिस्थापी समूह का माइनस आर इफेक्ट हो तो यहां पर लिख देता हूं माइनस आर, ठीक, और यहां पर लिख देता हूं चौथी हेडिंग, ये लो भैया, इसको मिटा देता हूं और देख लो आप लोग। और तो पहले से फिक्स है, सबसे कम ऑर्थो को ही होंगे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। क्या, क्षारीय गुण अर्थात बेसिक कैरेक्टर,
ठीक है भैया, NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं आपकी बार, ये लो, ये तो मैंने एनिलीन ले लिया। अब ग्रुप जोड़ना चालू कर देते हैं -R वाला, ये NH2, ये NO2 ले लिया, और तो पर जोड़ दिया। एक किससे जोड़ देता हूं, मेटा से जोड़ देता हूं, ये लो, और एक किससे जोड़ देता हूं, पैरा से जोड़ देता हूं, ये लो भैया, ये मैंने किससे जोड़ दिया, पैरा पोजीशन से आपका NO2 जोड़ दिया। ठीक, इसको स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इस पैरा वाली को स्ट्रक्चर फोर्थ। अब हमें ये देखना है कि किसके सबसे ज्यादा होंगे और किसके सबसे कम होंगे। तो ऑर्थो तो पहले से फिक्स है कि ऑर्थो के क्षारीय गुण, ऑर्थो के बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होंगे, किसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। चलो ठीक है, अब सुनो, इस NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -R, ठीक है ना, आपको पता -R के साथ -I भी होता है, -R के साथ आपको पता -I भी होता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई। और इफेक्ट चाहे -R हो चाहे -I हो, क्षारीय गुणों को क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि -R, -H, -I ये क्षारीय गुणों के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा -R, -H, -I ग्रुप बढ़ेंगे या इफेक्ट बढ़ेंगे, उतने ही कम आप लोगों के क्षारीय गुण होंगे, क्योंकि -R, -H, -I का क्षारीय गुणों से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सुनो मेरी बात ध्यान से भैया, यहां पर जो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण होंगे, बेसिक कैरेक्टर होंगे, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट के होंगे, क्योंकि वहां पर आप लोगों ने कोई सा भी -R इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जोड़ रखा है, तो घटाएगा कौन, कोई ग्रुप ही नहीं जोड़ रखा है तो घटाएगा कौन। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा किसके हो गए, स्ट्रक्चर फर्स्ट के, सिंपल वाले के, और सेकंड का तो फिक्स है, सेकंड के तो सबसे कम होंगे। अब कॉम्पिटिशन हो जाता है थर्ड और फोर्थ में। मैंने क्या बात बोली थी कि पैरा पोजीशन पर -R बहुत ज्यादा लगता है, जैसे +R लग रहा था, सबसे ज्यादा हो रहे थे, अब -R यहां पर बहुत ज्यादा काम करता है, और -R जितना ज्यादा काम करेगा, क्षारीय गुण उतने ही कम होंगे आप लोगों के। तो अब नंबर किसका आएगा, आपका स्ट्रक्चर थर्ड का। क्यों, क्योंकि -R मेटा पर इतना काम नहीं करता जितना पैरा पर करता है, तो पैरा पर ज्यादा काम करेगा तो क्षारीय गुण ज्यादा घटेंगे, मेटा वाले के कम घटेंगे। तो कॉमन सी बात है, फर्स्ट के क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसको होंगे, थर्ड के, क्योंकि -R यहां पर ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि मेटा तो -I की होती है, और पैरा किसकी होती है, +R और -R की, लेकिन NO2 का -R होगा। तो कॉमन सी बात है, जितना काम करेगा उतने आप लोगों को क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर घटेंगे। तो अब फर्स्ट के बाद कौन होगा, थर्ड, क्योंकि ज्यादा -R काम नहीं कर रहा है, तो कॉमन सी बात है, इसके कम क्षारीय गुण घटेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद किसको होंगे, फोर्थ के, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्षारीय गुण किसको होंगे, फर्स्ट के, उससे कम किसको होंगे, थर्ड के, उससे कम किसको होंगे, स्ट्रक्चर फोर्थ के, और सबसे कम किसको होंगे, सेकंड के, अर्थात ऑर्थो वाली के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से उसके क्षारीय गुण, उसके बेसिक कैरेक्टर घट जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, एक बार फिर देख लो, स्ट्रक्चर फर्स्ट के क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों ने कोई -R इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ नहीं रखा है, तो घटाएगा कौन जब कोई ग्रुप नहीं जोड़ रखा है, ठीक है ना। इसके सबसे कम होंगे ऑर्थो के, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से, ठीक है ना, इसके सबसे कम कर दिए। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, आपको पता है यहां पर -I, मेटा पर -I काम करता है, और पैरा पर कौन करता है, मेटा पर -I काम करता है, पैरा पर -R काम करता है, और R ज्यादा इफेक्टिव होता है, पहले ही बता दिया आप लोगों के लिए। R नंबर 1 पर रहेगा, H नंबर 2 पर रहेगा, और I नंबर 3 पर रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, R, फिर उससे कम कौन होता है, H, और सबसे कम कौन होता है, I। तो कॉमन सी बात है, यहां पर -I काम करेगा, ठीक है ना, -I काम करेगा, तो -I ज्यादा क्षारीय गुणों को नहीं घटाएगा, लेकिन -R तो क्षारीय गुणों को बहुत ज्यादा घटा देगा। तो कॉमन सी बात है, फर्स्ट के सबसे ज्यादा क्षारीय गुण होंगे, उससे कम किसको होंगे, थर्ड के, और उससे कम किसको होंगे, फोर्थ के, और सबसे कम किसको होंगे, सेकंड के, ऑर्थो वाले के। और इसका रीजन तो दे दिया, कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक प्रभाव की वजह से, स्टेरिक प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। इस तरीका से आप लोगों का ये टॉपिक खत्म। अगर एरोमेटिक अर्थात एरोमेटिक एमीन से अर्थात एनिलीन से अगर कोई प्रतिस्थापी समूह ग्रुप जोड़ दें, तो वो क्षारीय गुणों को कैसे घटाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने निकाल के रख दी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और इसी के साथ जो आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी चल रही, जिसमें पहली हेडिंग चल रही थी क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक नेचर, वो आप लोगों का खत्म। अब अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इसके आगे और आने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, बेंजोलीकरण, ठीक है ना, वो सारी रिएक्शनों का डिस्कशन में आगे आने वाले लेक्चरों में करूंगा। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर के अंदर आप लोगों की
जो आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली हेडिंग चल रही थी क्षारीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर, वो टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाले लेक्चर में और आगे आने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल रिएक्शनों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।